हाथी और उसकी जादुई झील। हाथी आनंद और जादुई झील की खोज। एक समय की बात है, घने जंगल में एक बड़ा और बुद्धिमान हाथी रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद बहुत ही दयालु और मेहनती था। वह जंगल के सारे जानवरों की मदद करता और सभी के साथ दोस्ताना व्यवहार करता। एक दिन जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही थी और पानी की कमी होने लगी। सारे जानवर परेशान थे क्योंकि तालाब सूखने लगे थे। तब आनंद ने सुना कि जंगल के दूर दराज में एक जादुई झील है जहां हमेशा साफ और ठंडा पानी रहता है। यह झील किसी की भी सारी परेशानियां दूर कर सकती थी। आनंद ने सोचा, मैं इस जादुई झील को खोजकर सारे जानवरों की मदद करूंगा। उसने अपने सफर की तैयारी की और निकल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन आनंद ने हिम्मत नहीं हारी। वह सोचता रहा कि उसका उद्देश्य कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है। रास्ते में आनंद ने कई जानवरों से मुलाकात की जिन्होंने उसकी मदद की। एक छोटी गिलहरी ने रास्ता बताया, एक तितली ने फूलों से रास्ता सजाया और एक बंदर ने ऊंचे पेड़ से रास्ता देखने में मदद की। आनंद ने सीखा कि मदद मांगने और दोस्त बनाने में कोई बुराई नहीं होती। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद आनंद उस जादुई झील के पास पहुंचा। झील की पानी बहुत साफ, ठंडा और चमकदार था। उसने खुश होकर पानी पिया और जानवरों के लिए कुछ पानी लेकर वापस लौटने की ठानी। हाथी और उसकी जादुई झील। आनंद की जादुई झील से वापसी। हाथी आनंद ने जादुई झील के पानी का आनंद लिया और उसकी ठंडक से खुद को तरोताजा महसूस किया। उसने सोचा कि यह पानी जंगल के सारे जानवरों के लिए कितना फायदेमंद होगा। इसीलिए उसने अपने सूंड में झील का पानी भरा और वापस अपने जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। रास्ते में कई बार उसे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और गहरी नदियां पार करनी पड़ी, लेकिन आनंद ने कभी हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं रुका तो सारे जानवर प्यासे रह जाएंगे। एक दिन जब आनंद एक नदी पार कर रहा था, तब नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था। नदी पार करना मुश्किल हो गया, लेकिन आनंद ने धैर्य रखा और धीरे धीरे नदी को पार किया। उसने सीखा कि धैर्य और संयम से बड़ी कठिनाई भी आसान हो जाती है। जब आनंद जंगल पहुंचा तो सारे जानवर उसकी वापसी की खबर सुनकर बहुत खुश हुए। सभी ने मिलकर झील का पानी बांटना शुरू किया। पानी पीकर सारे जानवर ताजगी महसूस करने लगे। जंगल में फिर से खुशहाली आ गई। आनंद ने सबको बताया कि प्रकृति की हर चीज की देखभाल करना जरूरी है। झील का पानी सीमित था, इसलिए सबको मिलकर इसका सही उपयोग करना चाहिए। उसने कहा, हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए और पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए ताकि झील कभी सूखे नहीं। जानवरों ने आनंद की बात मानी और पानी की बचत करने लगे। वे रोज पेड़ लगाते, झरनों को साफ करते और झील के पास कचरा नहीं फेंकते। जंगल धीरे धीरे और सुंदर होता गया। आनंद ने सीखा कि मदद सिर्फ देने से नहीं होती, बल्कि जिम्मेदारी और सही आदतों से भी होती है। हाथी और उसकी जादुई झील। जंगल में नई समस्याएं और आनंद का समाधान। जैसे जैसे जंगल में पानी की समस्या कम होने लगी, जानवर खुश थे। लेकिन एक दिन अचानक जंगल में बहुत तेज बारिश हुई। बारिश ने कई पेड़ गिरा दिए और रास्ते बंद हो गए। जंगल का रास्ता इतना खराब हो गया कि जानवरों के लिए घूमना मुश्किल हो गया। आनंद ने देखा कि पेड़ टूटने से नदियां गंदी हो रही हैं और झील के पानी में भी कीचड़ भर रहा है। इससे जानवरों को फिर से पानी पीने में परेशानी होने लगी। आनंद बहुत चिंतित हो गया, पर वह हार मानने वाला नहीं था। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमें मिलकर जंगल की सफाई करनी होगी। साथ ही हमें पेड़ लगाने चाहिए ताकि जंगल फिर से हरा भरा हो जाए। जानवरों ने आनंद की बात मानी और सफाई अभियान शुरू किया। हाथी अपने बड़े बड़े पंजों से गंदगी हटाने लगा। गिलहरी ने छोटी छोटी टहनियां इकट्ठा की और बंदर ने पेड़ों पर चढ़कर सूखे पत्ते हटाए। सबने मिलकर काम किया। आनंद ने सबको बताया कि जंगल की देखभाल हर किसी की जिम्मेदारी है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती, उसने कहा। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा
भरा होने लगा। झील का पानी साफ हुआ और जानवर खुश रहने लगे। आनंद की मेहनत और जानवरों की मेहनत रंग लाई। इस दौरान आनंद ने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी, प्रकृति की रक्षा के लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ एक बार काम करके चीजें ठीक नहीं हो जाती, बल्कि हमें हमेशा सावधान और जिम्मेदार रहना होता है। जानवरों ने भी यह सीख ली कि मिलजुल कर काम करने से बड़ी समस्या हल हो सकती है। वे अब और भी ज्यादा प्रेम और समझदारी से जंगल की रक्षा करने लगे। हाथी और उसकी जादुई झील। आनंद की सीख और जंगल की खुशहाली। जैसे जैसे समय बीता, जंगल की खूबसूरती लौट आई। झील फिर से साफ हो गई और पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। सभी जानवर आनंद की मेहनत और उसके जादुई झील की वजह से बहुत खुश थे। आनंद ने सबको इकट्ठा किया और बोला, हमने मिलकर इस जंगल को बचाया है। यह झील और जंगल हम सबके लिए बहुत कीमती हैं। हमें इन्हें हमेशा बचाना होगा। हमें जिम्मेदार होना होगा कि हम प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं। जानवरों ने खुशी खुशी इसका वादा किया। उन्होंने सीखा कि न केवल जंगल की देखभाल करनी है, बल्कि एक दूसरे की मदद भी करनी है, क्योंकि दोस्ती और सहयोग से ही जंगल सच में खुशहाल रहता है। एक दिन जंगल में नन्हा खरगोश आया। वह उदास था क्योंकि उसने एक दिन पहले अपना रास्ता खो दिया था। आनंद ने उसे गले लगाकर कहा, डर मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचाऊंगा। आनंद ने सबको दिखाया कि कैसे वह सबकी मदद करता है और उनकी रक्षा करता है। उसने कहा, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जैसे हम प्रकृति की मदद करते हैं। जंगल के सभी जानवरों ने समझा कि मेहनत, धैर्य, प्यार और एकता से ही जिंदगी सुंदर बनती है। आनंद की जादुई झील सिर्फ पानी नहीं, बल्कि दोस्ती और जिम्मेदारी का प्रतीक बन गई थी। रात को जब सारे जानवर अपने अपने घर सो रहे थे, आनंद सोचता रहा कि अगर हम सब प्रकृति से प्यार करें और उसकी रक्षा करें, तो हमारा जंगल हमेशा हरा भरा और खुशहाल रहेगा। और इस तरह आनंद और उसका जादुई झील वाला जंगल हमेशा खुशहाल और स्वस्थ रहा।